तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉय। करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ और ये वीडियो होने वाली है आईआईटी दिल्ली में जो भी प्लेसमेंट जारी है, कितने ब्रांच का क्या प्लेसमेंट का सीन है और ऑल अबाउट माय ब्रांच दैट इज़ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, क्योंकि बहुत मिसकंसेप्शन है अबाउट दिस ब्रांच, है ना। और एक फैक्ट के साथ मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूँगा कि आईआईटी बॉम्बे का जो कंप्यूटर साइंस का पैकेज है और आईआईटी दिल्ली का एमएनसी का जो पैकेज है, दोनों इक्वल है, इक्विवेलेंट है ना एक दूसरे को। तो कितनी पैकेज जाती है लोअर ब्रांचेस में, कितनी जाती है हायर ब्रांचेस में, कितनी जाती है, क्योंकि प्राइमरी जो मेरा रीज़न था ना आईआईटी जाने का वो था पैसा, पैकेज, है ना, प्लेसमेंट, है ना। इतने ज़्यादा प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, इतना पैकेज मिलता है, वो भी बहुत ही कम एज में। लाइक आप 20-21 साल में ग्रेजुएट करोगे, तो वो एक मोटिवेशन था मेरा जेई का कि यार कम एज में अगर मैं 30-40 लाख कमा लूँ, है ना, साल का, तो कितना बढ़िया हो जाएगा। तो वो मोटिवेशन के लिए मैं दिन रात पढ़ता था जेई के टाइम में, और आज मैं वो चीज़ बता रहा हूँ आप सभी को, ताकि आप लोग भी मोटिवेटेड रहो और आपको अपना ड्रीम पता रहे कि अच्छा इस कॉलेज में मेरे को जानना है ना। तो स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के बारे में पूरा मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और बिफोर स्टार्टिंग हो सके तो एक बार प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए बहुत मीन करता है। लाइक मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी लाइक और सब्सक्राइब की, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब आ जाते हैं मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग पे। तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग क्या है? दिस इज मेजर इन मैथमेटिक्स एंड माइनर इन कंप्यूटर साइंस। इसका मतलब कि आपका जो मेजर सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है और माइनर सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है। बहुत बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यार मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है तो पूरा मैथ्स ही मैथ्स है, बट ऐसी नहीं है। इस ब्रांच का जो इक्विवेलेंट रेशियो है, क्या पढ़ाया जाता है इसमें, वो है कि 60% इसमें मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है और 40% इसमें कंप्यूटिंग वाला पार्ट है ना, जो कि आपको एप्लीकेशन वगैरह, कोडिंग वगैरह की चीज़ है। कंप्यूटर साइंस मतलब प्रॉपर कंप्यूटर साइंस की जो चीज़ें है वो चीज़ इसमें पढ़ाई जाती है। और इसमें आप फ्लक्चुएट कर सकते हो, आपको लाइक इलेक्टिव वगैरह का भी ऑप्शन मिलता है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का इंटरेस्ट है, उसको क्रिप्टोग्राफी सीखनी है, वो भी सिखाते हैं आईआईटी दिल्ली में, है ना। उसको सिखाना है कि एडवांस एल्गोरिदम क्या है, ये फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में जानी है ना। और इसी चीज़ से मैं स्टार्ट करता हूँ कि यार इस ब्रांच का स्कोप क्या है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्कोप क्या है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। और ये मैं आपको प्रॉमिस करके बोलता हूँ, मैं खुद 3rd ईयर आईआईटी दिल्ली एमएनसी का स्टूडेंट हूँ। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है ना, आईआईटी बॉम्बे के सीएस से भी ज़्यादा है। एक टाइम था आईआईटी में इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बहुत डिमांड थी, फिर मैकेनिकल आया, फिर कंप्यूटर साइंस आया। अभी जो सबसे ब्रांच जो डिमांडेड है वो है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, क्योंकि इसका फ्यूचर स्कोप बहुत ज़्यादा है। फ्यूचर स्कोप क्या है? ये एआई और एमएल में स्पेशलाइज करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। साथ ही साथ इसमें डेटा साइंस पढ़ाते हैं, डेटा एनालिसिस पढ़ाते हैं, है ना। आपको फाइनेंशियल मैथ, फिन मैथमेटिक्स जिसे बोलते हैं, वो करवाएंगे, एचएफटी, क्वांट, है ना। ये सब कुछ कुछ रोल है जो इस ब्रांच के लिए ही बनी है ना, पर्टिकुलर टू ब्रांच। अब आ जाते हैं इस ब्रांच में पढ़ाते क्या है। तो इस ब्रांच में अपन को पढ़ाते हैं एल्गोरिदम कैसे डिजाइन करता है, एल्गोरिदम ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है कि यार किसी बड़े प्रॉब्लम को कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट कैसे निकालना है इंडस्ट्रीज के लिए, है ना, किसी चीज़ के लिए। हेल्थ केयर सेक्टर में आप जाओगे तो मेडिकल इमेजिंग की आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इस ब्रांच की, क्योंकि उसका भी एल्गोरिदम हम डिज़ाइन करते हैं। एचएफटीज हो गया, एचएफटीज मतलब हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म, जो आप देखते हो ना कि यार स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, उसका एल्गोरिदम इतने एक्यूरेटली डिज़ाइन करना ताकि प्रॉफिट हो, है ना। ये सारी कुछ कुछ चीज़ें जो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की एप्लीकेशन है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं कोर सीएस में जाऊँ, लाइक कंप्यूटर साइंस पे ही जाऊँ, तो यार उसमें मोर जॉब ओरिएंटेड वो है, मतलब लाइक यू हैव टू गेट प्लेस्ड। बट मैथमेटिक्स का ये है कि भाई इसका बहुत डाइवर्स फील्ड है। इसमें आप रिसर्च में जा सकते हो, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। फॉरेन में अगर आपको परस्यू करना है ना, आपको जॉब तो मिल ही जाती है। इसका मतलब प्लेसमेंट इक्विवेलेंट टू सीएस होती है। हम आईआईटी दिल्ली में लिंगो यूज़ करते हैं, सीएसएमएनसी, लाइक कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स, तो मतलब कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कोर्स स्ट्रक्चर भी लगभग सेम है, लेकिन इसमें एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें, एल्गोरिदम डिज़ाइन करना सिखाता है। बहुत बच्चे शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे, है ना, मैं आपको समझाता हूँ। एक जो होती है, एक बच्चा है कि जो कोडिंग कर रहा है, और एक बच्चा जो एल्गोरिदम बिहाइंड इट डिज़ाइन कर रहा है। तो जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं वो एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं, और जो कोडिंग वाले बच्चे हैं वो कोडिंग करते हैं। और एल्गोरिदम डिज़ाइन ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है रेदर देन कोडिंग। जैसे मेरा पर्सनली इंटरेस्ट नहीं था कि यार मैं 24 घंटे बैठ के कोडिंग करूं, तो मैंने ये चूज़ किया ताकि मैं मैथ सीखूं, एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स प्रूफ करना, डेरिवेशन करना, बहुत मज़ा आता है मेरे को खुद से निकालने में। तो इसलिए मैंने ये ब्रांच चूज़ करा था। मेरे पास बाकी आईआईटीज़ के भी ऑप्शन थे, सीएस वगैरह मिला था खड़गपुर वगैरह में, बट मैंने उसको छोड़ के यहाँ एमएनसी लिया, जो कि मेरे लिए एक बेटर डिसीजन साबित हुआ था। बस मेनली इसका ये रीज़न था, स्कोप बहुत बढ़िया है,
और आईआईटी बॉम्बे का सीएस जितना प्लेसमेंट मिल रहा है तो किसको नहीं चाहिए। और अब आते हैं मेन चीज़ पे कि यार प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, भैया बताओ आप कब से बता रहे हो प्लेसमेंट प्लेसमेंट प्लेसमेंट, है ना। आईआईटी दिल्ली के ओवरऑल हर एक ब्रांचेस का मैं प्लेसमेंट बता देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। जो CSMNC का प्लेसमेंट है, मतलब कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का, इनका प्लेसमेंट होता है 48 LPA, है ना, लगभग 50 लाख के आसपास एवरेज पैकेज रहता है। प्लेसमेंट परसेंटेज इनका 95% रहता है ना। जो पर्सनली मैं इनसाइडर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। रेस्ट के जो 5% बच्चे हैं, या तो वो सिविल सर्विसेज की तरफ जाते हैं, या तो उनको स्टार्टअप करना है, या तो उनको कुछ और करना है, लाइक फर्दर फॉरेन स्टडीज वगैरह करना होता है ना। तो यार हम बात कर रहे थे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की, और हर साल ये होता है कि बहुत बच्चों का जेईई में सिलेक्शन नहीं हो पाता, मेनली ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, सिलेबस इनकम्प्लीशन, सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है ना। तो इसके लिए आप रेफर कर सकते हो पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक न्यू एज टेक स्कूल है जिसमें थ्योरी से ज़्यादा कोडिंग और उसके एप्लीकेशन पे फोकस होता है। मतलब यहाँ मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी रन करती है, जिसमें 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बीटेक इन CSAI ML इन कोलैबोरेशन विद पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बीटेक की डिग्री के साथ ही आपको इंडस्ट्री फर्स्ट एक्सपीरियंस भी मिलेगा। यूजुअली क्या होता है, नए जो टेक स्कूल है उसमें बीटेक डिग्री नहीं देते, बट पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक डिग्री भी देता है। और यार इसमें आपको 5000 से ज्यादा लाइव कोडिंग आवर्स करवाए जाते हैं, और ऊपर से ये AI/ML में स्पेशलाइजेशन करवाता है। इंटर्नशिप इसमें आपको फर्स्ट ईयर से ही मिलती है। बैंगलोर का टेक फर्स्ट कैंपस मिलता है इसमें, और इनके पास 200 से ज्यादा प्लेसमेंट पार्टनर है, तो आपकी प्लेसमेंट शॉर्ट है। और PhD के स्टूडेंट GSOC और LFS ग्लोबल प्रोग्राम जैसे प्रेस्टिजियस प्रोग्राम में भी जो इनके स्टूडेंट है क्रैक करते हैं, जो कि इनके कोडिंग स्टैंडर्ड और कोडिंग लेवल को डिपिक्ट करती है, जो कि नेक्स्ट लेवल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, PhD गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक जायंट के साथ भी कोलैबोरेशन करता है ना। पोलरिस बिल्डाथॉन जो गूगल ने ऑर्गेनाइज किया था, उसमें स्टूडेंट ने हाई इम्पैक्ट AI सॉल्यूशन बनाए। टेक मिक्सचर जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ था, उसमें स्टूडेंट माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस गए, काफी सेशन अटेंड करे उन्होंने, और इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ उनका कनेक्शन जोड़ा, उन्होंने कनेक्ट किया, जो कि एक लिटरली एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और रुको यार, अभी खत्म नहीं हुआ। 15 स्टूडेंट ने समर ऑफ बिटकॉइन फर्स्ट लेवल क्रैक किया था। बच्चे लिटरली ब्लॉकचेन बना रहे थे। लोग फर्स्ट सेमेस्टर में ही इंसेन प्रोजेक्ट बनाने लग रहे हैं यहाँ, है ना। जैसे कि स्पॉटिफाई फॉर मूवीज, तो कोई यहाँ बनाता है AI पावर्ड वर्कआउट प्लानर, जो कि लाइक मतलब बहुत ज्यादा मतलब समझ आउट ऑफ द माइंड है चीजें। और इसमें गूगल, वॉलमार्ट, क्रेड, रेड हैट, एको जैसे कंपनीज के एक्सपर्ट आपको डायरेक्टली मेंटोरशिप मिलती है उनसे। और इसका एडमिशन प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, लाइक ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। PhD की वेबसाइट पे आपको जाना है, वो उसमें साइन अप करो, एडमिशन टेस्ट दो, और आपका 1-to-1 इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद जो यूजुअल एडमिशन प्रोसेस होता है, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा इस कॉलेज में। और गाइस AI और ML इंडस्ट्री है ना, 40 ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पे है ना। और जो इसके सैलरीज वगैरह है 2x 3x है ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर जो जॉब्स होते हैं ना, सॉफ्टवेयर रोल्स के कंपैरिजन में। तो गाइस इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत कर देना। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप इसे डेफिनेटली चेकआउट करना। और उसके बाद आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल वगैरह, इलेक्ट्रिक, AM और पावर एंड ऑटोमेशन। ये तीनों ही सर्किटल का ही पार्ट है, बट लोअर सर्किटल इसको हम बोलते हैं। लोअर सर्किटल मतलब ये हो गया कि यार मतलब सर्किटल है, सर्किटल में भी सबसे लो पार्ट। तो इनकी जो पैकेज वगैरह जाती है वो 34 के आसपास है। तो आप देख रहे हो मतलब 15-16 लाख का डिफरेंस क्रिएट हो गया इन दोनों में ही। CS कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग और इलेक्ट्रिकल वगैरह में 35 LPA इलेक्ट्रिकल वगैरह का जाता है। AM वगैरह का भी सेम पकड़ लो, 2-3 लाख कम पकड़ लो AM का। AM क्या होता है, अप्लाइड मैकेनिक्स होता है ना, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स जिसे हम IIT दिल्ली में बोलते हैं। अब आ जाता है केमिकल मैकेनिकल, ये 2 ब्रांच में। इनमें आपको 22 लाख या 25 लाख का पैकेज जाएगा, तो ड्रास्टिक ड्रॉप हो रहा है ना। अब आ जाते हैं कि जो बोलते हैं कि यार IIT दिल्ली टेक्सटाइल, बायोटेक, ये सब जो ब्रांचेज हो गई, है ना, तो इनमें कितना का पैकेज आता है। तो इनमें 18 लाख, मतलब 18 लाख 17 लाख पैकेज आते हो। ये पैकेज इतना हाई है ना, मतलब अगर मैं IIT दिल्ली का सबसे लोएस्ट ब्रांच भी लूँ, और ऑन द अदर हैंड मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी जो हो गया, उनके मैं ब्रांचेस को कंपेयर करूँ, है ना, तो जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो CS ब्रांच का एवरेज पैकेज है वो IIT दिल्ली के टेक्सटाइल के इक्विवेलेंट है। तो इतनी ज़्यादा इसमें पैकेजेस के ऑप्शन होते हैं। तो यार जो आपका मोटिवेशन है ना, जेईई में अभी आपको लगता है कि पढ़ाई बहुत टफ है ना, पढ़ाई नहीं होगी मेरे से, जो इसका रिजल्ट है ना कि भाई बहुत ज़्यादा पैकेज मिलता है आपको बहुत कम उम्र में। 20-21 साल में आप 40-50-30 लाख तक कमा रहे होगे साल का, है ना। महीने के 2 लाख आराम से, है ना, 1.5-2 लाख, ये एक रेंज होता है ना। कोई सा भी ब्रांच अगर आप लो, इतना तो आपको बेयर मिनिमम मिलता है, 1.5 लाख। तो ये मोटिवेशन को कम मत होने जाओ, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे मेरे को देखते हैं ना, या तो वो मिडिल क्लास फैमिली से, या तो वो हारे हुए, वो परेशान है लाइफ से, है ना। तो टेक दिस एज अ मोटिवेशन। और स्पेशली अब आ जाते हैं मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग पे वापस, है ना। तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, आई प्रॉमिस यू कि यार एक पॉइंट पे आएगा आने वाले 10 सालों में, ये
CS को भी पीछे कर देगा। इसका जो स्पेशलाइजेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ये इतना ज़्यादा बूमिंग इंडस्ट्री है ना कि इसमें आपको नए इंजीनियर्स चाहिए जो एफिशिएंटली काम करे। साथ ही साथ और भी इसके रोल है, जैसे फाइनेंशियल मैथमेटिक्स मैंने बोला, जो आपको स्टॉक मार्केट, जो आप सुनते हो ना 4 करोड़ की पैकेज गई IIT दिल्ली की, IIT कानपुर के, IIT खड़गपुर के, ये सारे जो पैकेजेस जाते हैं वो है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग वाले बच्चों का। तीनों IITs में सेम ब्रांच है। कानपुर में इसे मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग बोलते हैं। तो जो 4 करोड़ का पैकेज आता है इन्हीं ब्रांचेस से जाता है। जेम्स स्ट्रीट बोल के एक कंपनी है जो देती है, HFT है वो, है ना, क्वांट HFT, ये सब आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। साथ में इतना तो आप अश्योर हो जाओ कि यार ये ब्रांचेस में आपको मिल जाएगी। अब आ जाते हैं यार इसके कोर्सेज ऑफ स्टडी में, लाइक कोर्स करिकुलम जो प्रॉपर होता है ना, मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में सबको सेम टाइप के कोर्सेज करवाते हैं, लाइक उसमें ऐसा कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है कि CS का बंदा ये पढ़ेगा, टेक्सटाइल का बंदा ये पढ़ेगा। सारे जो बेसिक साइंस बोलते हैं इसे हम, तो ये पढ़ाई जाती है। फिर आता है आपका डिपार्टमेंटल कोर, है ना, जो आपको करना ही करना है, मैंडेटरी है। और मैथमेटिक्स में इसी चीज को 60% वेटेज मैं बोलता हूँ। और उसके बाद आपको इलेक्टिव्स दिया जाता है। इलेक्टिव्स ऐसी चीज होगी आपको चूज करना, जैसे आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक कोर्स है, वो आपको लेना, वो एज ए इलेक्टिव आप ले सकते हो। डेटा माइनिंग लेना है ना, गेम थ्योरी लेनी है, ये सब कुछ चीजें जो आप खुद से चूज कर सकते हो। और यहाँ आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप CS वाले ब्रांचेस भी ले सकते हो जो कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज ऑफ स्टडी में आता है, या तो अपने कोर ले लो, है ना। तो उस हिसाब से आप अपना चूज कर सकते हो, फुल फ्रीडम है उसमें। और कुछ कोर्सेज होते हैं वो आपको मैंडेटरी करने होते हैं, लाइक ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज कुछ करने होते हैं अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो इन जनरल, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन यार एक जो चीज़ है, इतना मैं बता सकता हूँ, अगर आप IIT दिल्ली में आते हो या कोई भी IIT में आते हो, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, खड़गपुर, है ना, टॉप 7 IITs में, आपका इतना है कि यार आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी। आपको लगभग प्लेसमेंट सबका 90% के ऊपर ही रहता है। रेस्ट जो 10% है वो ऐसा नहीं होता अनप्लेस्ड है, वो या तो जॉब करना नहीं चाहते, या तो वो उनको कहीं और सेक्टर जाना, स्टार्टअप वगैरह बहुत अभी एक्सप्लोर करते हैं ना लोग, तो वो चीज़ है। और टेक दिस एज अ मोटिवेशन, इस वीडियो में भी टेक दिस एज अ मोटिवेशन कि यार आपको पढ़ना इसलिए क्योंकि आपको अपनी फैमिली की हालत सुधारनी है। जो लाइक मैं स्लम से था, मेरे को ये पता था कि यार अगर मैं IIT चला गया मेरे को पैकेज मिलेगा बहुत अच्छा, और उसके लिए मतलब मिडिल क्लास बच्चों का ये सपना रहता है कि अपना घर बनाना है। तो वो मेरा भी सपना था JEE में, और जिसके लिए मैं दिन रात पढ़ता था। JEE एडवांस जैसे टफेस्ट एग्जामिनेशन का, कि यार कभी कभी मेरा भी मन नहीं करता था पढ़ने का, लेकिन मैं पढ़ता था क्योंकि वो इंपॉर्टेंट था उस पॉइंट पे। और आज मैं ग्रेजुएट होने वाला हूँ लगभग अगले 1-2 साल में, और मैं ये बोल सकता हूँ दैट दिस वॉज वर्थ इट। तो आप भी ये कमेंट कीजिए कि यार आई विल वर्क हार्डर फ्रॉम नाउ, कि भाई मैं अभी से ज़्यादा मेहनत करूंगा ताकि मेरा जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो ज़्यादा स्ट्रांग बने। वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, बाय बाय। और हाँ, PhD का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो इसे चेक करना बिल्कुल मत भूलना।